Very good afternoon to all of you, my YouTubers, my students. Welcome to Teacher Select Academy. I am your teacher, your host, your guide, डॉक्टर गुफरान। आज हम लोग हिंदी पेडागोगी के तीसरे क्लास के लिए वीडियो में सब लोग साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टीफन क्रैशन के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। हिंदी पेडागोगी में और इंग्लिश पेडागोगी में स्टीफन क्रैशन का श्योर एक क्वेश्चन आना ही आना होता है सीटेट के एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो इसलिए आज हम लोग इसकी चर्चा विशेष तौर पे करेंगे, स्टीफन क्रैशन और उनके दिए हुए सिद्धांतों की। कल के वीडियो में जब हम लोगों ने चर्चा किया था, और मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, बेशक आपको याद होगा कल का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। अगर आपको याद हो, अगर आप वीडियो से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो वगैरह से लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग स्टीफन क्रैशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टीफन क्रैशन का जन्म 1941 में शिकागो में हुआ था। अमेरिका में है शिकागो। उन्होंने इथोपिया में शांति सेना में 2 वर्ष काम भी किया था, जहां उन्होंने 8वीं ग्रेड को अंग्रेजी व विज्ञान की शिक्षा प्रदान की गई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से उन्होंने भाषा विज्ञान में PhD प्राप्त की। उसके बाद वर्तमान में वे साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने लगभग 350 किताबें लिखी और वो प्रकाशित भी हुए। वह अपनी द्वितीय भाषा अधिगम सिद्धांत यानी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। द्वितीय भाषा के तौर पर सीखने की प्रक्रिया व अधिगम पर बल देते हुए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी द्वितीय भाषा अर्जन। किताब का नाम है उनका सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अमेरिका में यह सिद्धांत द्वितीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी जानी जाती है। वैज्ञानिक शोधों की कमी और व्याकरण पर अधिक बल ना देने की वजह से इसे बहुत आलोचनाओं से भी गुजरना पड़ा। आलोचना कई बार एग्ज़ाम में अलग अलग जो सिद्धांत देने वाले लोग हैं उनके बारे में आलोचना से एक सवाल अक्सर जुड़ा जाता है। लेकिन एक बात आपको बताते चलूँ कि डॉक्टर क्रैशन की थ्योरी से रिलेटेड अभी तक एक बार भी CTET में उनकी आलोचना पर कोई सवाल नहीं आया है, और उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप आलोचनाओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। उनका यह सिद्धांत 5 अलग अलग सिद्धांतों से जुड़ के बना है। डॉक्टर क्रैशन का सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग का सिद्धांत 5 अलग अलग सिद्धांतों से जुड़कर बना है। इसमें भाषाई दक्षता प्राप्त करने के लिए अधिगम व ग्राह्यता के बीच में संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया। यानी जो आदमी लर्निंग कर रहा है वो और जो उसकी लर्निंग हो रही है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने पर बात कही गई। क्रैशन के द्वितीय भाषा ग्राह्यता संबंधी सिद्धांत में 5 प्रमुख सिद्धांतों का समावेश है, यानी 5 सिद्धांतों से मिलकर बना है, जिसका प्रयोग भाषा शिक्षण में किया जा सकता है। प्राकृतिक क्रम सिद्धांत इसके अंतर्गत सीखने वाला व्यक्ति, पहला है प्राकृतिक क्रम सिद्धांत। 5 जो इन्होंने भाषा शिक्षण में 5 सिद्धांत को बताए। पहला है प्राकृतिक क्रम सिद्धांत। इसके अंतर्गत सीखने वाला व्यक्ति द्वितीय भाषा को पूर्व नियोजित संरचनात्मक आधार पर ही ग्रहण करता है, जिसमें से कुछ तो बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं। प्राकृतिक क्रम संकल्पना के अंतर्गत छात्र त्रुटि को सुधार करते रहते हैं जब तक कि वह संरचनात्मक तौर पर भाषा को सही ढंग से ग्रहण नहीं करने लगते। छात्रों के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भाषा संरचना के व्यवहार के समय उनकी गलतियों को सुधारते हुए सही ज्ञान दिया जाए। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम भाषा के क्रम को नहीं बदलते। क्रैशन के विचार से हम बिना किसी चेतनशील प्रयास के भाषा को बिना किसी मुश्किल के आराम से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्रैशन का ये विचार है और बिल्कुल बहुत सटीक भी है। ऐसे क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी व्यक्ति का यह कथन है कि भाषा बिना किसी चेतनशील प्रयास के और बिना किसी मुश्किल के आसानी से सीख लेते हैं। ये किनका कथन है? तो ये क्रैशन का कथन है। सीख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सब चीज़ें इसमें शामिल है। इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में संबंधित अध्याय अथवा परिस्थिति का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि उनमें संशोधन किया गया हो।
यानी कि पाठ्यक्रम में संबंधित अध्याय में उस परिस्थिति का अगर हम प्रयोग करें तो हम ध्यान में रख के चलेंगे कि पहले से इसमें कोई संशोधन या इसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ। इनके द्वितीय भाषा ग्राह्यता में मॉनिटर थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है। मॉनिटर थ्योरी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अदर स्टेट के टीईटी में देखने को मिला है, सेंट्रल टेट में एक बार। मॉनिटर थ्योरी किससे संबंधित है? तो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित है। और किसने दिया? तो क्रेशन ने दिया। उनके अनुसार द्वितीय भाषा में भाषाई कौशल के विकास के लिए ग्राह्यता यानी जो आदमी ग्रहण करता है, अवचेतन यानी सबकॉन्शियस पार्ट, और स्वक्रिया द्वारा होती है यानी स्वयं करके द्वितीय भाषा को ग्राह्यता, अवचेतन और स्वक्रिया द्वारा सीखी जाती है। यह परिकल्पना 3 प्रकार के मॉनिटर उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखता है। नंबर 1, अति निगरानी वाले उपयोगकर्ता, मतलब जिसको पूरी तरह सुपरविजन में 24 आवर रख के करते हैं वो, यानी कि जो छात्र अपने सीखा हुआ का उपयोग करके हर वाक्य का उत्पादन करते हैं वो अति निगरानी वाले उपयोगकर्ता होते हैं। क्षमता ऐसे बोलने वालों को हिचकिचाहट से बोलना निश्चित है और कोई प्रवाह नहीं उनमें, मतलब फ्लुएंसी नहीं होती और हिचकिचाहट होती है ज़्यादातर। अंडर मॉनिटर उपयोगकर्ता दूसरा जो है, अन्य चरम यानी कि वे वक्ताओं जो वास्तव में शुद्धता की परवाह नहीं करते, केवल अर्थ से है उनका विशेष होता है। ये स्पीकर आमतौर पर बहुत ही अच्छे हैं, अपनी मातृभाषा में भी बातूनी है, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। अति निगरानी वाले उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक गलती करते हैं, वे भी अधिक अर्थ व्यक्त करेंगे। तीसरा है इष्टतम मॉनिटर उपयोगकर्ता, मतलब इससे बेहतर कोई और होगा नहीं, या अधिग्रहणकर्ता जो केवल मॉनिटर का उपयोग करने का प्रबंधन करते हैं। सीखना या अधिग्रहण भेदभाव, कृष्ण और अन्य SLA सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जहाँ भी SLA वर्ड आएगा वहाँ समझेंगे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अन्य SLA विशेषज्ञों के अनुसार क्रेशन और टेरेल, लिटिलवुड, एलिस, ये लोग उनके साथ उनके समकालीन हैं जिन्होंने इस थ्योरी पर काम किया था। छात्रों की दूसरी भाषा में कौशल विकसित करने के 2 अलग तरीके हैं उन्होंने बताया। एक तो है अधिगम, दूसरा है अधिग्रहण। अधिग्रहण को ही हिंदी में अर्जन कहते हैं। हिंदी में टफ से टफ वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं CTET में, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। ये लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात हो रही है, यानी अधिगम और अर्जन। अर्जन को अधिग्रहण के नाम से भी जानते हैं। सीखना है एक जरूरी प्रक्रिया जो भाषा संरचना के रूप में छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है। और अधिग्रहण क्या है? अधिग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमने अपनी मातृभाषा अर्जित की और जो प्रतिनिधित्व करता है अवचेतन गतिविधि जिसके द्वारा हम नई भाषा का आंतरिककरण करते हैं। संदेश पर जोर देते हुए अर्थ या अधिग्रहण की सुविधा के बजाय व्याकरण के नियम या उपयोग के नियमों को पढ़ाते हुए कक्षाओं में अंग्रेजी के फलस्वरूप हम उस प्रकार की गतिविधियों को बदलने के लिए आवश्यक हैं जो हम कक्षा में करते हैं। छात्रों को एक सटीक, स्वतः और लंबी लंबी दूसरी भाषा विकसित करने में सहायता करने के लिए आदेश संवादात्मक भाषा शिक्षण में कक्षा में शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक में सुधार हुआ है। इसे इनपुट हाइपोथेसिस इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से इसे जान सकते हैं या इनपुट परिकल्पना कहते हैं। इनकी 5 अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इनपुट परिकल्पना। उन्होंने कहा कि लोगों को अधिग्रहण संदेशों को समझकर भाषाएं अर्थात जो समझने योग्य इनपुट को प्राप्त करते हैं, हम इसे इस तरह का वर्णन करें कि किसी व्यक्ति को ड्राइव करने का तरीका जानने में मदद करने के लिए हमें पहले उसे दिखाए जाने वाले हैं कि वह कैसे करना होगा। दूसरा है प्रभावित फिल्टर हाइपोथेसिस। एक संदेश को समझना भाषा अधिग्रहण को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक को संदेश के लिए खुला होना चाहिए जिससे कि भाषा अधिग्रहण डिवाइस यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उस तक पहुंचता है। सभी इनपुट लैड तक नहीं पहुंचता है, ये भी ध्यान रखना है। और कहीं कहीं साथ जिससे इसे फिल्टर्ड किया जाता है, इसके केवल एक हिस्से का अधिग्रहण किया जाता है। यह फिल्टरिंग प्रक्रिया उत्तेजित फिल्टर में होती है, तनावपूर्ण या नकारात्मक वातावरण में है। इनपुट उपलब्ध कराने में हमारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। अब इसका पूरा सारांश को हम देख लेते हैं, क्या अर्थ हुआ पढ़ने का। ये डॉक्टर क्रेशन की थ्योरी है और लगभग सभी थ्योरिस्ट का यहाँ सारांश है जिसको शॉर्ट में हम देख के समझ सकते हैं क्या है। 20वीं शताब्दी भाषा के संरचनात्मक मनोवादी भाषा विज्ञान के विकास का काल रहा है।
कौन कौन? संरचनात्मक, मनोवादी और विज्ञानवादी। पाश्चात्य देशों में बहुत से भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा संरचना, व्याकरण संबंधी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस पाठ के माध्यम से आप जॉन डेवी की रचनात्मकता से परिचित हुए, जो पिछले क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में उसके बारे में बताया था। उसके अनुसार अनुभव, छात्र केंद्रित शिक्षा के विषय में अपनी जानकारी प्राप्त की। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष बल देते हैं। इसके साथ ही वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के साथ ही उनमें सामाजिक विचार व भाषा के महत्वपूर्ण योगदान पर बल देते हुए समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीटी की अवधारणा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद वाइगोट्स्की व्याकरण रूपांतरण, निष्पादन और सार्वभौमिक व्याकरण के संप्रत्यय के माध्यम से व्याकरण संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। पाठ के अंत में स्टीफन क्रेशन के द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत की हमने अभी चर्चा की, और इसको समझने के बाद अपनी भाषा एवं विचारों में भाषा विज्ञान के विकासात्मक रूप से परिचित हो गए होंगे। इस तरह आपने आज डॉक्टर क्रेशन की थ्योरी को पढ़ा और समझा। इसमें कुल 5 पॉइंट है, 5 तरह के टर्म है जिसको आपको समझना और जानना है, और वो भी काफ़ी डिटेल में है। आप वापस इस नोट्स को एक बार 2 बार इसको वीडियो को देखकर लाइन बाय लाइन पढ़ के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बताकर डॉक्टर क्रेशन की थ्योरी आपको बहुत फ़ायदा नहीं देने वाली है। इसलिए आप इसे पूरी डिटेल में पढ़िएगा। बहुत सारे तथ्य, बहुत से शब्द आपको सब समझ में आ जाएंगे, तो आपका काम यहीं से आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में डॉक्टर क्रेशन के लिए बस इतना ही। जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और इस तरह के वीडियो आपको हिंदी में अवेलेबल होते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि हिंदी में प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया जाए। इंग्लिश में भी मटेरियल को मैं डालते रहूँगा, इंग्लिश पेडागोगी के लिए भी। तो इसी के साथ आज का क्लास फिनिश करते हैं। बाय बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड वॉट एवर कनेक्ट्स यू। फील बेटर, बी बेटर, स्टे होम एंड लर्न मोर।